फर्स्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा पिछले क्लास में हमने संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अब सम संख्याएं पर जो क्वेश्चन कुछ रह गए थे हमारे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। सम संख्याओं पर कुछ जो क्वेश्चन है हमारे उसको देखते हैं। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 से 32 तक के बीच संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग ज्ञात करना है मतलब सम संख्याओं का। ठीक है, 1 से 32 तक के बीच सभी सम संख्याओं का मतलब देखिए छूट गया है, सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो आपको हम विषम संख्या में और प्राकृतिक संख्या में एक हम आपको फार्मूला बताए थे योगफल का। योगफल इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 और गुणे संख्याएं। गुणे क्या था हमारी संख्या, जो हमारी जितनी संख्या है। ठीक है, तो 1 से 32 के बीच सम संख्या कह रहा है। तो अगर 1 से 32 की हम बात करें तो एक हमारी सम संख्या है नहीं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 डॉट 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 कहाँ तक 32 के बीच, मतलब 32 को नहीं लेना, 32 से पहले। 32 के पहले क्या है हमारी 30 हमारी क्या है सम संख्या है। ठीक है, तो हम 32 से पहले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये कह रहा है कि 1 से तो चलिए देखिए ये 2 4 6 और मतलब डॉट डॉट 32 तक। ठीक है, 30 तक जो दिया है ये भी इसके बीच की संख्या, मतलब या ये कहिए बात या फिर ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो देखिए हमारी प्रथम पद क्या है, हमारा प्रथम पद हमारा कितना है 2 है। ठीक है, प्रथम पद 2 है। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद हमारी 30 है और बाई 2 और गुणे हमारी संख्या। तो गुणे हमारी जो संख्या है, तो संख्या देखिए कितनी है टोटल 32। लेकिन संख्या निकालने का एक और हम आपको फार्मूला बता देते हैं, जिससे संख्या निकालने के लिए आपको एकदम आसानी होगी। एन निकालने का, एन मतलब क्या है संख्या। संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बाई बटे सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों पदों के बीच का कितना डिफरेंस है ये होता है सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर और प्लस 1। ठीक है, तो इससे आप हमारे इससे क्या निकाल सकते हैं, जो एन है एन निकाल सकते हैं, मतलब एन संख्या कितनी है। ठीक है, तो आइए देखिए निकालते हैं संख्या कितनी है एन। तो अंतिम पद हमारे कितना है 30, अंतिम पद कितना है 30 और माइनस प्रथम पद है 2 बटे सार्वंतर देखिए दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 4 माइनस 2 कितना होगा 2 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो सार्वंतर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 30 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 28 बाई 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 से जिसको काटेंगे। चलिए देखिए 28 में से जब हम 2 को 2 से भाग देंगे 28 को, तो कितना आएगा 14 आएगा और ये प्लस 1, तो 14 एक कितना होगा 15। तो 15 हमारी क्या होगी, ये संख्या होगी कितनी, जो हमारी संख्या यहाँ लिखना है ये कितना होगी 15। मतलब 2 से लेके 30 तक कितनी सम संख्या है 15। या फिर आपको हम बताए भी थे ये 30 का आधा कर देंगे, आधा सम होगा और आधा विषम होगा, 15 सम होगा और 15 विषम होगा। तो ये आपको इसलिए हम ये फार्मूला बता दिया, क्योंकि कभी ज्यादा बड़ा दे देगा तो आप कितना निकाल पाएंगे, इसलिए हमने आपको ये फार्मूला बता दिया। ठीक है, इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। तो संख्या हमारी कितनी आ गई 15। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे कितनी 15, इसको हम इरेज कर देते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, संख्या हमारी कितनी हो गई 15 और ये 2 32 30 और 2 कितना होगा 32, 30 और 2 32 बटे में 2 और गुणे 15। ठीक है, तो ये जब हम 32 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 16 दूनी 32 होता है 16 और गुणे 15। ठीक है, तो 16 गुणे 15 अब 15 छके कितना होता है 15 छके 90। ठीक है, 0 हासिल 9, 15 एकम 15, 15 और 9। ठीक है, 15 और 9 कितना होगा हमारा 24। ठीक है, 240। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा सी 240। तो देखिए कैसे किया हमने, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग निकालना था, तो एक हमारी सम संख्या नहीं है। ठीक है, वो क्या है विषम संख्या है और 32 के बीच के निकालना। ठीक है, तो 32 को नहीं लेंगे, उससे पहले हमारी सम संख्या लेंगे। तो 32 के पहले हमारी सम संख्या क्या है, तो 32 के पहले हमारी सम संख्या होगी 30, क्योंकि 31 तो हमारा विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए योगफल निकालने का आपको हम सूत्र बताते हैं, योगफल इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या। ठीक है, तो हमने प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद हमारा 2 है, अंतिम पद कितना है 30 बटे 2 और गुणे संख्या कितने होगा हमारी संख्या। देखिए संख्या निकालने के लिए आपका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला है संख्या निकालने का, संख्या इक्वल होता है
अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, बटे सार्वांतर प्लस 1, ठीक है। तो अंतिम पद हमारा 2 है, अंतिम पद हमारा 30 है, सॉरी अंतिम पद हमारा कितना है 30 है, ये अंतिम पद हुआ हमारा, ठीक है। और प्रथम पद हमारा 2 है, तो 30 माइनस 2, और सार्वांतर होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, जो दोनों जो हमारी जो श्रेणी होती है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये हमारे बीच का डिफरेंस हुआ, तो 4 में से 2 जाएगा, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को जब घटाते हैं तो वो हमारा सार्वांतर होता है, डिफरेंस होता है। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, और ये प्लस 1, तो 30 में से जब 2 जाएगा तो 28 आएगा, 28 को हम 28 बटे 2 प्लस 1, तो 28 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा, 14 प्लस 1 बराबर प्लस इक्वल टू 15, तो हमारा संख्या कितना आ गया 15। या फिर आप 30 को आधा करिए, 30 में आधा सम है और आधा विषम है, तो हमारा 15 सम हो गया, 15 विषम, या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा संख्या की जगह पे क्या रख दिया हम 15, और 30 और 2 कितना होगा 32 बटे 2 गुणे 15, और 32 को जब हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 गुणे 15 इक्वल टू 240, ठीक है। तो चलिए आप इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हमारा संख्या कितना दिया है, प्रथम कितने संख्या कितने 20, देखिए 20 दिया है, तो आपको योगफल निकालने का हम फार्मूला बताए थे, योगफल इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे संख्या, गुणे क्या है संख्या, ठीक है। ये योगफल निकालने का आपका फार्मूला हो गया। तो प्रथम पद हमारा देखिए प्रथम 20 कह रहा है, ठीक है, तो या फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा प्रथम पहला पद हो गया क्या सम का, 2 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे 40 तक, ठीक है, 40 तक ही जाएंगे। 40 में देखिए आधा इसमें सम होगा, आधा भी सम 20 का रहा है, 20 तक होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए योगफल निकालने का फॉर्मूला प्रथम पद हमारा कितना है 2 है, और अंतिम पद हमारा कितना है 40, ठीक है, बटे में 2, और संख्या कितनी होगी हमारे 20, क्योंकि इसमें क्या है आधा सम है और आधा विषम है, तो 20 हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो n इक्वल टू संख्या इक्वल टू अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर गुणे प्लस 1, सॉरी हाँ प्लस 1, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा 40 और 2 कितना होगा 42, और बटे में 2 और गुणे 20, ठीक है। तो अब इसको हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 21 और गुणे 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, कितना आएगा 420, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था। तो योगफल का फार्मूला हमने बताया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 गुणे संख्या, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा कितना है 2, अंतिम पद हमारा 40, इस देखिए 40 लेके हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 20, मतलब इसमें 20 सम है और 20 क्या है 20 विषम है, और प्रथम 20 तक कर रहा है, तो 20 तक ऐसे आप लिखते जाएंगे तो 40 तक हमारे 20 पद हो गए, ठीक है। तो 40 और 2 कितना होगा 42 बटे में 2, 42 को जब हम 2 से काटेंगे तो 21 आएगा, और संख्या हमारे 20 है, 21 गुणे 20 इसका तो 420, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 दिया है, मतलब 5 सम संख्याओं का योग कितना दिया है 180 दिया है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो सतत 5 सम संख्याओं का योग, जैसे कि हमारे एक x ले लें, ठीक है, x प्लस 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा ऐसे बढ़ते बढ़ते x प्लस 4 हो गया, ठीक है, उसके बाद x प्लस 6 हो गया, कितना कर रहा है 5 कर रहा है, 1 2 3 4, और ये हो गया x प्लस 8, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई सब सम संख्या होगी। अगर इसको माने तो x अगर सम संख्या है तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 हमारी क्या होगी
ये भी हमारी सम संख्या होगी। तो ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। ये 500 सम संख्याओं का योग कितना दिया 180। तो x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 इसका तो कितना हुआ 180। ठीक है, तो अब देखिए एक्स एक है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5x। ठीक है, और प्लस 2 और 4 कितना होगा 6 और 6 6 12 12 8 20 इक्वल टू 180। तो 5x इक्वल टू कितना होगा, जब ये प्लस का है तो उधर जाता है तो क्या होता है माइनस का। तो 180 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 160, और ये हो जाएगा 5x। तो x इक्वल टू कितना होगा 160 बटे में 5। तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 यहाँ 15 होगा, और एक बचेगा तो 5 दूनी के 10 होगा 32। तो x का मान कितना है हमारा 32। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, आगे कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या होगी ये, और सबसे छोटी हमारी संख्या क्या होगी ये। तो सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी जो होगी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी x प्लस 8। तो x प्लस 8 इजकल टू क्या, x प्लस 8 x जगह पे क्या रखेंगे हम 32। तो 32 प्लस 8 इजकल टू कितना होगा 40। ठीक है, ये क्या होगा सबसे बड़ी संख्या हो गया। और सबसे छोटी हमारी क्या होगा x, तो x का मान कितना दिया है 32। ये हमारी क्या होगा सबसे छोटी संख्या, सबसे क्या होगा छोटी संख्या जो होगी ये 32 होगी। तो ये दोनों का गुणनफल करा है, तो 32 और 40 का हम गुणा कर दें। तो 32 गुणे 40, 32 गुणे 40 का तो 0, और 4 दूनी के 8, और 4 त्याय 12, 1280। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सतत 5 सम संख्याओं का योग निकालना, तो हमने क्या किया, सतत 5 संख्याओं का योग हमें दिया था 180। तो हमने 5 संख्या मान ली, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 ऐसे करके हमने मान लिया। ठीक है, अब ये सबको जोड़ हमारा कितना दिया है 180 दिया है, तो सबको हम जोड़ के इक्वल टू 80 का 180 कर लिए। अब ये 5x 1 2 3 4 5 5x हो गया, और ये 4 2 6 और 6 12 8 20, ये 20 हो गया इक्वल टू 180। और 5x जब ये 20 है तो ये इधर जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। तो 180 में से 20 जाएगा तो 160 आएगा, और x इक्वल टू 160 बटे 5, देखिए यहाँ गुणा का है तो यहाँ जाएगा तो भाग का हो जाता है। तो 160 को हम जब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 32। तो x इक्वल टू 32, x हमारी क्या है सबसे छोटी संख्या है, तो ये 32 क्या होगा हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 8 32 वो हो गया बड़ी संख्या हो गया। तो x जगह पे क्या रखा हमने 32। तो 32 प्लस 8 इक्वल टू 40, और दोनों का गुणा किए तो 1280। ठीक है, तो आप अब देखिए कितने आसानी से ये निकल गया। तो आगे देखिए, आगे इसी तरह आगे नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम, एक ट्रिक के माध्यम से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ट्रिक के माध्यम से इसको एक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम मानते हैं बीच की संख्या। ठीक है, अगर बीच की संख्या हम निकाल लें, बीच की संख्या इक्वल टू हमारा क्या आता है योगफल, योगफल बट्टे में क्या होगा संख्या। ठीक है, योगफल बट्टे में संख्या। तो देखिए अगर हम बीच की संख्या निकालें तो योगफल बट्टे में संख्या, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बीच की संख्या निकालने का। ठीक है, तो हमारा योगफल कितना दिया है 180 दिया है, और हमारी संख्या कितनी है 5 है। ठीक है, संख्या कितनी है हमारी 5 है, 5 ही दशम संख्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको 180 को जब हम 5 से काटेंगे तो 5 यहाँ कितना होगा 15, और ये क्या बचेगा 3 बचेगा, 5 6 30, कितना होगा हमारा 36। बीच की संख्या हमारी कितनी निकल गई 36। ठीक है, तो अगर हमारी बीच की संख्या देखिए 36 निकल गई, और टोटल हमारे कितना दिया है, टोटल हमारा दिया है 5। तो अगर 36 हमारी ये क्या है बीच की संख्या है, क्या है बीच की संख्या है, बीच की संख्या है। ठीक है, जब 36 हमारी बीच की संख्या है तो सम संख्या ही है 36 के। देखिए बीच की संख्या तो 2 आगे जाएंगे और 2 इधर जाएंगे तो 5 संख्या हो जाएगी। तो 36 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 40। ठीक है, देखिए क्यों 2 जोड़ रहे हैं, क्योंकि 36 सम है तो एक छोड़ के एक विषम के बाद एक सम आता है। ठीक है, तो 36 के बाद क्या होगा 38 सम संख्या होगी, 38 के बाद 40 सम संख्या होगी। अगर हम बाएं साइड जाएंगे तो 36 में से क्या होगा 34 हमारी एक सम संख्या होगी, एक हमारी 32 सम संख्या होगी।
ठीक है। तो हमारी ये टोटल संख्या जो सीरीज थी वो सीरीज इससे हमारी मालूम चल गई, ये सीरीज यही थी, इसी का योग हमारा कितना आया था 180 आया था। ठीक है, तो आगे देखिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कर लीजिए। सबसे बड़ी ये हो गया, सबसे छोटी ये हो गया, तो 40 और गुणे कितना हो गया 32। जब दोनों का हमने गुणा किया तो 0 और 4 दूनी के 8 और 4 3 12, 1280। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे को ये अगर वो माध्यम ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बीच की संख्या निकालने के लिए आप एक फार्मूला लगाएंगे, योगफल बटे में संख्या। ठीक है, तो 180 हमारा क्या होगा, ये योगफल हो गया, और संख्या कितनी है हमारी 5 है, तो 180 को 5 से काटे कितना है 36 आया। तो देखिए बीच की जब संख्या निकल गई तो बीच की संख्या जब हमारी 36 आ गई तो इधर जाएंगे तो 38 हमारी एक सम संख्या होगी, 40 होगी, और बाएं साइड जाएंगे तो 34 होगी और 32 होगी, और दोनों का गुणा पूछ रहा था प्रथम और अंतिम का। ठीक है, सब प्रथम कह रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर गुणा पूछ रहा था, हमने गुणा निकाल दिया, 1280 आया। ठीक है, तो देखिए आप जैसे मन करे दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत 3 सम संख्याओं का योग एक 252 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। ठीक है, इसमें एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो देखिए या फिर बीच की संख्या से कीजिए या फिर उससे कर जैसे हमको आपको बेसिक से करिए। तो चलिए पहले बेसिक से करते हैं, फिर हम बीच की संख्या से करेंगे। तो सतत 3 सम संख्या कर रहा है, तो मान लीजिए x हमारी एक क्या है सम संख्या है। ठीक है, और x प्लस 2 भी हमारी क्या होगी सम संख्या होगी, और x प्लस 4 भी हमारी क्या होगी सम संख्या होगी। यही ना 3 सम संख्या होगी हमारी। इसका योग कितना दिया है 252 दिया है। अगर इसको हम ऐड कर ले x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा हमारा 252। ठीक है, इन तीनों का योग कितना दिया था हमें 252 दिया है। ठीक है, तो अब तीनों का योग कर लेते हैं, x का मान निकल जाएगा, तो 1 2 3 3x हो गया। ठीक है, और ये 4 और 2 6 इक्वल टू 252। ठीक है, जब हमारा इधर प्लस का 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 252 माइनस 6। ठीक है, तो कितना होगा 3x इक्वल टू कितना आएगा 52 में से जब 12 में से 6 जाए कितना बचेगा 6, और ये कितना होगा 4, मतलब 246 होगा। जब यहाँ देखिए 3x का गुणा का 3 है तो इधर जाएगा तो कितना होगा बटे का होगा 246 बटे में 3। देखिए 3 9 8 24 होता है, 8 बार में गया और 3 दूनी के 6, कितना हुआ 82। x बराबर कितना आया 82। अब देखिए कर रहा, देखिए ये क्या हो गई सबसे छोटी संख्या हो गई, क्योंकि सबसे छोटी हमने क्या मांगा था x, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, ये x। अब क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में हमारा कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है, तो सबसे छोटी निकल गया, सबसे बड़ी हमारा क्या है x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 क्या है सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो x की जगह पे हमने क्या रखेंगे कितना है 82, 82 और प्लस 4 कितना आएगा ये 82 और 4 86। अब ये दोनों का ऐड पूछ रहा है, ये छोटी और बड़ी दोनों का योग पूछ रहा है योगफल, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 6 2 कितना होगा 8 और 8 8 16 कितना होगा 168। ठीक है, तो 168 हमारा ए ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया 3 संख्याएं मान ली x प्लस 2 x प्लस 4, क्यों x माने देखिए x कर हम सम संख्या मानते हैं तो x प्लस 2 हमारी भी सम होगी और x प्लस 4 भी हमारा क्या होगा सम होगा। तो ये तीनों का योगफल दिया है हमें 252। ठीक है, हमने तीनों का योग कर लिया 252 हो गया। तो चलिए अब हमने क्या किया ये x 3x दिख रहा है, तीनों को जोड़ लिया तो 3x हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो 1 2 3 तो 3x हो गया, और 4 और 2 6 इक्वल टू 252 हो गया। ठीक है, तो 6 हमारा इधर देखिए प्लस का है तो इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 6 होगा। ठीक है, हमने माइनस का 6 कर लिया, तो 252 में से जब 6 घटा तो कितना हुआ 242 हुआ, और ये 3x है, 3x यहाँ क्या है गुणे का है, जब इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो 246 में से जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 82 आएगा। ठीक है, तो x हमारा जब 82 आएगा तो x हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे बड़ी निकालना है तो x में 4 जोड़ लीजिए, तो हमने जोड़ लिया तो कितना आया 86 आया। अब ये दोनों को ऐड किया तो 168 आया। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक फार्मूला होगा, इससे थोड़ा समय लगा। अब आपको हम ट्रिक के माध्यम से भी इसको करते हैं, कैसे ट्रिक के माध्यम से होगा, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए ट्रिक के माध्यम से इसको करते हैं।
ट्रिक आपको आपने अभी क्या बताया था, बीच की संख्या। देखिए बीच की जब संख्या निकालना है, बीच की जब हम संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, योगफल बटे में संख्या। यह हमारा फॉर्मूला होता है बीच की संख्या निकालने का। तो हमारा योगफल कितना दिया है, 252 दिया है, और बटे में संख्या कितनी है हमारी, 3 संख्या है। ठीक है, 3 ही तो संख्या है, 3। हमने जब 252 को 3 से काटा तो 3 बटे कितना होगा, 24 होगा, और एक 3 चौके 12, 84 आएगा। ठीक है, 3 बटे 24, एक यहाँ बचेगा तो 3 चौके 12, 84 आ गया। तो 84 क्या होगा, हमारी बीच की संख्या होगी। 84 क्या होगी, हमारी बीच की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब 84 हमारी बीच की संख्या होगी, 84, तो 3 ही संख्या तो पूछ रहा है, तो 84 के आगे जाएंगे तो क्या होगा, एक 86 होगा हमारी। ठीक है, और एक हमारी 82 होगा। यही तो होगी हमारी सम संख्या। अगर हमारे बीच की संख्या ये मिल गई तो 86 एक सम होगा और एक 82 होगा, क्योंकि 3 कह ही रहा है। तो 82 में क्या करना है, 86 जोड़ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रहा है। तो 86 और प्लस 82, तो 86 और प्लस 82 कितना होगा, 168। तो ऐसे भी आ गया। देखिए ये थोड़ा आसान तरीका है, लेकिन आपको फार्मूला याद रहेगा तब। ठीक है, तो फार्मूला देखिए, बीच की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, योगफल बटे में संख्या। तो बीच की संख्या आपको दिया और संख्या भी दिया आपको, हमने बीच की संख्या निकाली, तुरंत इसमें दो देखा कि 84 के पहले क्या होगा, 82 एक सम होगा, और 84 के आगे क्या होगा, 86 एक सम होगा। दोनों का हमने जोड़ के 168 निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आपने नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कितना है, 100 तक दिया है। ठीक है, और फिर उसको 100 के बाद फिर क्या क्या है, 99 प्लस ऐसे करके, मतलब घटते हुए, मतलब ऐसे दिया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक सीरीज दिख रहा है। ठीक है, आपको सीधा एक सीरीज दिख रहा है कि योगफल प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, तो 1 से लेकर 100 तक निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि योगफल का फार्मूला आपको याद ही है। ठीक है, अब इसको भी देखें, इसको भी हमने लिख सकते हैं, इसको सीधा लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 99 तक। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस ही तो लगा यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सीधे करके। तो देखिए एक बार आपको इसको निकालिए, एक बार इसको निकालिए। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम बेसिक देखेंगे, कैसे बेसिक निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये बेसिक के लिए आपको क्या है, योगफल का फार्मूला लगाना है। योगफल इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, और गुणे हमारी क्या है, संख्या। ठीक है, तो चलिए अगर हम पहले सीरीज की बात करें, ठीक है, प्रथम सीरीज की। ठीक है, पहले सीरीज की हम बात करें तो हमारी पहले में क्या दिया है, प्रथम पद 1 दिया है। ठीक है, और दूसरे उसके बाद अंतिम पद कितना होगा, 100 होगा। अंतिम पद हमारा 100 है, बटे में 2, और गुणे संख्या देखिए पहले सीरीज की अगर संख्या की बात करें तो 100 तक दिया है। ठीक है, ये एक लाइन से दिया है तो हम 100 ही लिखेंगे, इसमें सम और विषम नहीं दिया है, क्योंकि 1 2 3 4 लाइन से है। तो संख्या हमारी कितनी होगी, 100 हो गई। ठीक है, तो ये कितना होगा, 101 बटे में 2 और गुणे 100। ये 100 को जब हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 50 0505। ठीक है, ये हमारा 50 आ गया। ठीक है, पहले सीरीज की। अब सेकंड वाली सीरीज की बात करें हम तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 यहाँ तक दिया है 99 तक। ठीक है, यही तो दिया है। अगर इसमें हम योगफल का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो प्रथम पद हमारा कितना होगा, 1, और अंतिम पद हमारा होगा 99, और बटे में 2 होगा ना, प्रथम पद ये 1, अंतिम पद 99 बटे में 2, और गुणे संख्या हमारी कितनी है, टोटल 99। ठीक है, हमने 99 लिख दिया। ये कितना होगा, 100 बटे में 2 और गुणे 99। ठीक है, जब हम 100 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50 गुणे 99। ठीक है, तो 0 5 9 45 के 5 हासिल 4, और 5 9 45 और 4 कितना होगा, 49। हाँ ठीक है, देखिए इसको करने का एक और ट्रिक था। देखिए 1 से 100 तक तो आपको दिया ही है। ठीक है, 1 से 100 तक तो आपको दिया ही है, और 1 से 99 तक पूछ रहा है, तो क्या बचा है इसमें से, एक संख्या तो बची है, बस एक ही संख्या तो बची है क्या,
एक संख्या आपकी बची है, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना है 50 50, ठीक है। इसमें से क्या कर, चलिए छोड़िए वो छोड़िए, ये देखिए ऐसे देखिए, ठीक है। हमने क्या किया, 1 से लेकर 99 तक लिख लिया, फिर ऐसे निकाल दिया, प्रथम पद ये, अंतिम पद ये, अंतिम पद 99 बटे में 2 गुणे संख्या, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये निकल गया 4950। देखिए दोनों का योगफल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में योग का चिन्ह लगा है, ठीक है। दोनों का जब हम योगफल निकालेंगे तो देखिए योगफल 50 50 में हम क्या करेंगे, 49 50 जोड़ लेंगे, ठीक है। यही तो योग निकालना है। 0 और 5 5 10, 9 1 10 के 0, 5 4 9 1 10, ये कितना है हमारा 10,000, ठीक है। 10,000 हमारा हुआ। क्यों, कैसे, देखिए कैसे हमने निकाला, 1 से लेके 100 तक हमारा दिया था एक सीरीज, उसको हमसे निकाल लिया 100 तक एक सीरीज। 1 से लेके 99 तक एक सीरीज दिया था, उससे हमने निकाल लिया 4950। दोनों को जोड़ना था, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो हमारा कितना आया 10,000, ठीक है। ये हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसका एक और छोटा सा फार्मूला होता है, एकदम ट्रिकी के माइक, ऐसा फार्मूला कि आप तुरंत इसको क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए वो फार्मूला आपको बताते हैं हम। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे सीरीज, ठीक है, कि घटते हुए और बढ़ते हुए दिखे, ठीक है, क्योंकि एक बार बढ़ते हुए हो रहा है, एक तरफ घटते हुए हो रहा है, एकदम ना वहां तक, जहां से स्टार्ट होता है वहीं से इंड होता है, अगर इंड हो रहा है वहां तक दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 100 गुणे 100 इसका तो कितना आएगा 10,000, बस हो गया। हमने क्या किया, बताया आपसे कि अगर सीरीज आपकी बढ़ते क्रम में दी है और जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है और वहीं पे जाके अंत हो रही है घटते क्रम में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या जो दी है सीरीज में उसका स्क्वायर करके क्या कीजिए, लिख दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने क्या किया, 100 का स्क्वायर कर दिया, तो हमारा कितना है 10,000, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आप भी कर सकते हैं, बिना एक लाइन में बस उसको क्वेश्चन को देखिए और तुरंत आंसर दीजिए, ठीक है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमने सीरीज को देखा कि सीरीज हमारे क्या है, बढ़ते क्रम में है और एक तरफ घटते क्रम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है वहीं अगर सीरीज का अंत होना चाहिए, तभी यह फार्मूला लगेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए +1 -2 +3 -4 प्लस डॉट डॉट +49 -50 का योग ज्ञात करना, ठीक है। इसका मान कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हमको इसमें 2 सीरीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 सीरीज ये दिखाई दे रहा है कि देखिए अगर हम ये सीरीज को बाहर निकालें तो आपको समझ आएगा। देखिए अगर हम 1 +3 +4 नहीं +4 नहीं है, +5 अगर मान ले डॉट 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 +49, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक सीरीज हुआ, ठीक है। और बाकी जो सीरीज है, बाकी जो बच रहा है माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे हम, तो क्या होगा 2 +4 +6 डॉट डॉट 50, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों अलग अलग चीजें, माइनस कर ले, अगर हम माइनस को अंदर गुणा कर दे तो ये सब माइनस हो जाएगा, ठीक है, सब क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस को क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया, ठीक है, माइनस को हमने निकाल लिया, ठीक है। ये हमारी बड़ी अगर सीरीज होगी, ये पूरी हमारी सीरीज होगी, यही अब यही क्वेश्चन को एक ही में ऐड करके पूछा है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन को एक ही में ऐड करके पूछा है तो देखिए ये हमारे दिख रहा है एक विषम संख्या, ठीक है, और ये हमारे दिख रहा है सम संख्या का, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग फार्मूला लगा देते हैं और घटा लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जो आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहले ये वाला विषम संख्या वाला करते हैं, विषम संख्या वाला करते हैं, ठीक है, विषम संख्या वाला करते हैं, ठीक है। तो आपको हम योगफल का फार्मूला बताए थे, योगफल इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 और गुणे संख्या, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा क्या है, देखिए प्रथम पद इसमें क्या है हमारा 1, अंतिम पद कितना है 49 बटे में 2, अब गुणे संख्या, तो गुणे संख्या देखिए, गुणे संख्या की बात आ गई तो आपको हम संख्या का भी एक फार्मूला बताए थे कि संख्या निकालना है, n इक्वल टू निकालने के लिए आपको क्या होगा, अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा कितना है 49 माइनस प्रथम पद कितना है 1,
बटे में सारवांतर। देखिए सारवांतर मतलब दोनों का डिफरेंस, ये श्रेणी का डिफरेंस। तो एक में से दो जाएगा कितना आएगा, दो, यही तो डिफरेंस है हमारा, अगुणे सॉरी +1। ठीक है, तो ये हमारा संख्या का मतलब फॉर्मूला होता है कि अंतिम माइनस प्रथम बटे में सारवांतर। सारवांतर मतलब प्रथम और सेकंड दूसरे पद का डिफरेंस कितना है। ठीक है, पहला और दूसरे का पद का डिफरेंस कितना है। ठीक है, लेटर का डिफरेंस कितना है, 3 में से एक जाएगा कितना होगा, 2 और +1। ठीक है, तो 49 में से जब एक जाएगा तो कितना होगा, 48 बटे में 2 और +1, तो क्या हो जाएगा, ये +1 = 25। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 25। तो संख्या हमारी क्या आ गई, 25। ठीक है, संख्या क्या है हमारा 25। 24 दूनी 48 होता है, 48 को 2 से भागा दिया, 24 आया और +1 25। ठीक है, तो ये हमारा संख्या निकालने का फार्मूला था। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए देखिए ये क्या हो गया, 49 और 1 50 बटे में 2 और गुणे 25। ठीक है, तो अगर हम 50 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 और गुणे 25, 25 गुणे 25 625 होता है। ठीक है, तो ये हमारा विषम संख्या का निकल गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड वाली सीरीज को, सम संख्या वाला। सेकंड सीरीज हमारी सम संख्या है, तो इसका निकालने का योगफल का फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। ठीक है, तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या। तो प्रथम पद हमारा कितना है, 2 प्लस अंतिम पद कितना है हमारा, 50 बटे में 2 और गुणे संख्या। अब संख्या की बात आई तो संख्या निकालने का फार्मूला आपको हमने बताया, n = निकालने का फार्मूला, मतलब संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, n से संख्या को डिनोट करते हैं। संख्या = क्या होगा, अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम। तो 50 - 2, यही ना अंतिम है। सारवांतर, सारवांतर मतलब पहले और दूसरे पद, पहले और दूसरे का डिफरेंस कितना है। 4 में से 2 जाएगा कितना होगा, 2 और +1। ठीक है, तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 50 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 48 बटे में 2 और +1। ठीक है, तो ये कितना होगा, 24 + 1 = 25। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे संख्या कितना आई, 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 हमारी संख्या हो गई। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, संख्या निकालने का फार्मूला आपको बताए भी थे, उसी पे हमने निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए 50 और 2 कितना होगा, 52 बटे में 2 और गुणे 25। ठीक है, तो चलिए देखिए जब 52 को हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4। ठीक है, और एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो 2 छके 12, 26 गुणे 25। ठीक है, जब 26 को हम 25 से गुणा करेंगे तो देखिए 25 से 25 से गुणे किया तो हमने क्या है, 625। और अगर 25 को हम 26 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, 650 होगा। 25 ही तो बढ़ रहा है, एक बार गुणा बढ़ेगा। ठीक है, या फिर गुणा करके देख लीजिए, 25 छके कितना होगा, 150 गुणे 150 का 0 और हासिल कितना हो गया, 15। 25 दूनी के 50, 50 और 15 जोड़ लीजिए, 65 आ गया, 650। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज का मान हमारा कितना आया, इस सीरीज का मान हमारा आया 625। ठीक है, हमने क्या लिखे, 625। ठीक है, ये सीरीज का मान हमारा 625 है, माइनस माइनस इस सीरीज का मान कितना है, 650। हमने क्या लिखे, 650। ठीक है, अब देखिए जब 650 और 625, देखिए 650 प्लस माइनस का और 625 प्लस का है, तो जब हम बड़े में से जब घटाना है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। 650 में 625 जाएगा 25, और चिन्ह जो बड़ा होता है उसका लिखते हैं, तो -25, ये हमारा आंसर होगा -25। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक माध्यम है, वो देख के ही आप इसका आंसर बता देंगे। देखिए जब भी आपको ऐसा मिले, एक में से घटा, में से एक में से 2 घटा, 2 में से 3 में से 4 घटा, ऐसे घटते हुए क्रम कभी भी ऐसा सीरीज आपको दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे लास्ट वाला नंबर जो चिन्ह सहित है, -50 है ना, चिन्ह सहित का आधा कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा सीरीज दिखाई दे तो सबसे बड़े वाले नंबर जो है, सबसे बड़ा वाला संख्या है इस सीरीज में, सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह सहित आधा कर दिए, चिन्ह ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित। देखिए -50 है, ये चीज यहाँ पे -50 ऐसे दिया है। ठीक है, ठीक है, तो चिन्ह सहित क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा इस करने का तरीका, या फिर आपको अलग अलग करके कीजिए तो ज्यादा लंबा होगा, बेसिक हमने बता दिया आपको, या फिर आप इस माध्यम से कीजिए, ट्रिकी माध्यम से, सबसे बड़ी वाली संख्या का चिन्ह सहित आधा कर दीजिए, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 का पहाड़ा का योग क्या होगा। ठीक है, योग क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, 16 का पहाड़ा का योग क्या होगा, 16 के पहाड़ा का योग क्या होगा, गलत मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए उससे मतलब नहीं, 16 के पहाड़ा का योग होगा तो देखिए या फिर नहीं सही है, या गलत हो गया, या ये देखिए 16 के पहाड़ा का योग लिखिए, या फिर ये 16 प्लस 32 प्लस डाटा 160 रख, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो 16 के पहाड़ा का योग निकालना है तो हमारा देखिए 16 के पहाड़ा क्या होता है, 16 प्लस 32 प्लस डॉट 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 ऐसे करके लिख लेंगे 160। ठीक है, यही तो कर रहा है, पूरा 16 के पहाड़ा लिख दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 16 के पहाड़ा लिख के जोड़ दिए तो देखिए, अब देखिए कभी कभी पूरा ज्यादा दे देता है तो आप जोड़ तो पाएंगे, अब पहाड़ा किसी को याद भी नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको करने का एक तरीका देखते हैं कैसे करेंगे। 16 के पहाड़ा का योग क्या होगा, तो आपको योगफल निकालने का हमने फार्मूला बताया था, योगफल वही सूत्र लगाइए, योगफल इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 और गुणे संख्या। ठीक है, तो प्रथम पद हमारा क्या दिया है, प्रथम पद हमारा 16 दिया है और अंतिम पद दिया है 160 बटे में 2 और गुणे संख्या। देखिए संख्या अगर हम बात करें 16 के पहाड़ा का तो 10 ही तक तो होता है, 10 ही तक तो पहाड़ा पढ़ते हैं, तो संख्या क्या हमारी 10 हो गई। या फिर संख्या का सूत्र होता है, आपको संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सारवांतर। देखिए सारवांतर जब होता है, जो सारवांतर जो होता है, सारवांतर और प्लस 1, तो सारवांतर क्या होता है, हमने कई बार आपसे बताया, सारवांतर क्या होता है, जो दूसरा पद होता है उससे पहला पद जो हटाते हैं, डिफरेंस होता है, वही हमारा सारवांतर होता है। तो 16 में से 32 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 16, तो अंतिम पद हमारा कितना दिया है 160 और माइनस प्रथम पद हमारा 16 और बटे में सारवांतर कितना होगा, 32 में से 16 जाएगा 16 और प्लस 1। ठीक है, जब इसको करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 और माइनस 16। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है तो ये क्या होगा, प्लस 16 पूरा ले लेंगे 16। ठीक है, बटे 16 लेंगे, 16 से 16 कट जाएगा, कितना आएगा 160 बटे में 16, या फिर इसको 16 से काटेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, देखिए 10 आ ही गया। ठीक है, या फिर आप 16 में से इसको घटा लीजिए, 160 में 16 घटा लीजिए, फिर जो आएगा उसमें 16 से भाग के 1 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पे इसके बटे में 1 में है। ठीक है, 1 बटा 1, 1 के बटे 1 में है। ठीक है, 1 ही मारा, तो 16 में 1 से गुणा किया, 1 में 16 से गया 16 और 16 से 1 के 16 का भाग दिया, कितना है 16 आया, 16 में 1 से गुणा किया, कितना है 16, 16 से 16 कट गया, कितना है 160, 160 को 16 से भाग दिया, कितना है 10। ठीक है, या फिर आप यहाँ भी देखना है कि 16 के पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा है, 160 तक, मतलब 16 का पहाड़ा पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है तो 160 है, तो संख्या क्या है मेरी 10 हो गई। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए 16 में क्या कर, 160 में क्या करना है, 16 जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 6 एक 7, 176 आएगा बटे में 2। ठीक है, और गुणे 10। ठीक है, तो ये देखिए जब 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16। ठीक है, 1 बचेगा, 2 8 16 और गुणे 10। जब 88 में 10 से गुणा करेंगे तो 880 आएगा। ठीक है, तो 880 हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमने किया क्या, योगफल निकालना था, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे संख्या। तो प्रथम पद हमारा 16 दिया था, अंतिम पद 160 और गुणे के बटे में 2 और गुणे 10। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 880 आया, वो हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ही लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट 200 का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये नॉर्मल दिया है, योगफल प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, नेचुरल नंबर का, तो इसको निकालने का आपको हम फार्मूला बताए थे, योगफल इक्वल टू योगफल इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, बटे में 2 क्या होगा संख्या। ठीक है, तो प्रथम पद हमारा कितना दिया है 101, प्रथम पद हमारा क्या रखेंगे 101 प्लस अंतिम पद कितना है 200 और बटे में 2 और गुणे संख्या। अब देखिए संख्या की बात आई तो संख्या हमारा निकालने का आपको फार्मूला हम बताए भी थे, या फिर ऐसे भी देख रहे हैं आप 200 संख्या दी है, लेकिन 200 नहीं है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट है 101 से, तो 100 हमारी संख्या होगी। ठीक है, चलिए संख्या निकालने का हम फार्मूला से भी देख लेते हैं, संख्या निकालने कैसे संख्या निकालेंगे। तो संख्या इक्वल टू क्या होता है, अंतिम पद कितना दिया है 200
और माइनस प्रथम पद कितना दिया 101 बटे में सार्वधातुक, सार्वधातुक कितना होगा 102 में से 101 घटेगा तो कितना आएगा 1, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा 201 माइनस 101 तो कितना है हमारा 100 हमारा क्या है संख्या है, ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा है हमारी संख्या कितनी है 100 दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या रखेंगे संख्या की जगह पे 100, संख्या की जगह पे रखेंगे हम 100। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारा तो 2 से 100 कटेगा तो कितना आएगा 50, ठीक है, और 101 प्लस 200 और गुणे कितना हो गया 50। तो जब हम 200 में और 101 जोड़ेंगे तो 1 0 और 3 301 गुणे 50 और गुणा करेंगे तो 0 बाहर निकाल लीजिए, 5 एकम 5 0 5 तिहाई 15, ठीक है। 150 50 जिसमें है वही हमारा आंसर है, तो बी हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 101 102 103 और प्लस डॉट डॉट 200 का योग निकालना था। तो हमने योगफल का सूत्र है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे संख्या। प्रथम पद हमारा कितना दिया है 101 और अंतिम पद कितना दिया है 200 बटे में 2 अगुणे संख्या दिख रहा है, देखिए 101 से स्टार्ट है 200 तो संख्या कितनी हमारी 100 होगी, दिख भी रहा है। या फिर हमने फार्मूला भी बताया था आपको संख्या निकालने का, क्या होता है संख्या निकालने का फार्मूला अंतिम पद और माइनस प्रथम पद बटे में सार्वधातुक गुणे प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है संख्या निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमने 101 को और 200 को जोड़ा तो कितना है 301 और 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 और दोनों का गुणा किया तो कितना है 150 50 हमारा आंसर है, तो बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सभी 3 अंक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो देखिए सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या का योग पूछ रहा है, तो सभी 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी हमारी 3 अंकों की संख्या क्या होती है 100, ठीक है। ऐसे 101 और डॉट डॉट कहाँ तक 999 तक, यही क्वेश्चन कर रहा है हमारे सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। तो 100 से लेके कहाँ तक 999 तक। तो आपको फार्मूला भी हमने बताया था अंकों का योग निकालने का, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का, या फिर योगफल का फार्मूला आपको हमने बताया था। योगफल का फार्मूला क्या होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 अगुणे संख्या, ठीक है। तो इसी पे आप रख देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रथम पद क्या होगा हमारा 100, अंतिम पद क्या होगा 999 बटे में 2 अगुणे संख्या देखिए हमारा दिख रहा है 100 और से लेके 999 तक। तो कितनी बची है इधर 99 बची है, तो 99 घटा लीजिए 900 हमारी क्या होगी संख्या होगी। या फिर आप संख्या निकालने का फॉर्मूला भी जानते हैं अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सार्वधातुक प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है एन निकालने का फार्मूला होता है संख्या निकालने का। फिर ऐसे भी दिख रहा है आपको 99 बचा है, 1 से लेकर 99 तक बचा है, तो इसमें 99 संख्या घटा लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 900 हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये फार्मूले पर रखें क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसी तरह आपको सब क्वेश्चन इसी टाइप के बताएं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए आपको अभाज्य संख्या हमने बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है 2। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी 2 होगा, उसी तरह क्या होगा 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद कितना होगा 11। यही हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आंसर जिसको जोड़ने पर हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 कितना होगा 15 10 10 और 11 मतलब टोटल जोड़ेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। ये हमारा 28 इसका आंसर का प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। ये आपको याद भी रहना चाहिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है 28 होता है, ठीक है। इसको आप जोड़ लेंगे टोटल तो ये क्या होगा जो आंसर आएगा वही हमारा होगा, तो क्या होगा 28 आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। संख्या पत्ती का भी हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा है और आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़े हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर कितना होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक फॉर वॉचिंग।